हाय एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइवेसी कंसर्न अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। अब 5G टेक्नोलॉजी होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेसी कंसर्न क्या है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 5G जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में अभी 13 सिटीज़ में ही हमें देखने को मिल रही है। अगर आपकी सिटी में तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छा अनुभव कर पा रहे होंगे। स्पीड बहुत बेहतर है 5G टेक्नोलॉजी में, अप टू 10 GB पर सेकेंड, और लेटेंसी रेट वो भी बहुत कम है, 1 मिली सेकेंड। अब लेटेंसी रेट क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, मान लो कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेम्बर आउटसाइड इंडिया रहता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूएसए में रहता है। अगर आप उसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं तो आप ऐसा अनुभव कर पाएंगे कि वो पर्सन आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं। मतलब पहले क्या होता था 4G में, जब हम बात करते थे तो कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज़ है और वो हमें कुछ समय के बाद सुनाई देती थी, लेकिन यहाँ पर लेटेंसी रेट बहुत कम है, तो आप ऐसा ही अनुभव कर पाएंगे कि वो बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं। अब यहाँ पर 5G को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम 5G तक पहुँचे कैसे, ये एवोल्यूशन हुआ कैसे, वो हम जानेंगे। अब यहाँ पर आपने सुना होगा 1G, 2G, 3G, 4G, और 4G तो खैर हम यूज़ भी कर रहे हैं, तो ये हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अब जो 1G है वो हम 1980s में यूज़ करते थे। अब 1G का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। पहले क्या होता था, BSNL के जो टेलीफोन है वो हमारे घर में हमें देखने को मिलते थे। अब होता क्या था कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से बात करनी है, मान लो कि A पर्सन ने B पर्सन से बात करनी है, तो A पर्सन पहले टेलीफोन एक्सचेंज में कॉल करेगा, ऑपरेटर को बोलेगा कि B पर्सन को कॉल मिला दीजिए, और देन वो बात कर पाते थे A और B पर्सन। अब इसमें सबसे बड़ा प्राइवेसी कंसर्न था, जो ऑपरेटर था वो बात सुन पाता था, और अगर क्लाइमेट में ऐसा कोई दिक्कत है तो कॉल ड्रॉप हो जाता था, और एनालॉग सिग्नल पर वर्क कर रहे थे तो कॉल में इतनी क्लैरिटी भी नहीं थी। तो 1G में सिर्फ और सिर्फ हम कॉल का अनुभव कर पा रहे थे, लेकिन जब 1G टेक्नोलॉजी आई थी तो ये भी उस समय का बहुत बड़ा एवोल्यूशन था। फिर हम 1G से जैसे ही 2G में शिफ्ट हुए, 2G में हम कॉल भी कर पा रहे थे और टेक्स्ट भेज पाते थे किसी पर्सन को, है ना, और वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में। और अगर हमें किसी को MMS भेजना है वो भी हम भेज पाते थे, मतलब 30 MB की फ़ाइल को हम 30 मिनट में भेज पाते थे उस समय, वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। और उसके बाद हमने फिर यूज़ किया 3G। अच्छा, 2G में हमने CDMA और GSM को यूज़ किया होगा, डेफिनेटली आपको याद आ रहा होगा CDMA और GSM। हालांकि ये UPSC में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर कभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जो CDMA है वो अगर हम सिक्योरिटी वाइज देखें मच बेटर था GSM, लेकिन CDM में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि वो एक ही डिवाइस पर ही चल पाता था। जैसे टाटा इंडिकॉम है तो टाटा इंडिकॉम के सेट पर ही वर्क करेगा, रिलायंस का है तो रिलायंस पर ही वर्क करेगा। GSM आप किसी भी फ़ोन में डाल सकते थे, बट इसको हम डिटेल में समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सिक्योरिटी वाइज CDMA कैसे बेटर था GSM से। और अभी के लिए हम यहाँ पर टेक्निकली में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक 5G है। तो देखिए 3G, जब हम 3G को यूज़ कर रहे थे तो 3G में हमें ब्रॉडबैंड फैसिलिटी मिली, मतलब हम इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हैं कॉल के साथ साथ। अब आप कुछ भी अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप बहुत ही ईजिली कर पाते थे 3G में, लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं थी, अप टू 2 Mbps। अगर आप कहीं पर मान लो कि आप मेरा वीडियो ही देख रहे हो तो स्पीड आएगी 2 Mbps की। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो कार के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू, तो स्पीड आएगी 384 kbps। मतलब ये 384 kbps से लेकर 2 Mbps तक की स्पीड थी 3G में। हाँ, 3G में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर आप ब्रॉडबैंड फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉल का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता था। फिर हम आए 4G पर। हाँ, 4G तो हमने यूज़ करा ही है, और कोविड में 4G के थ्रू ही हम स्टडी को कंप्लीट कर पाए हैं और एक बेहतर अनुभव कर पाए हैं, और एक डिजिटल एवोल्यूशन हमें देखने को मिला है 4G में। 4G बाद में 4G प्लस भी हुआ, मतलब हमें वोल्टी भी देखने को मिला। वोल्टी क्या होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और डिजिटल में सबसे बड़ा एवोल्यूशन था 4G। 4G में आप अप टू 100 Mbps की स्पीड पर इंटरनेट यूज़ कर पा रहे थे। अगर आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं तो साथ साथ आप इंटरनेट भी चला पा रहे हो, जैसे यूजली होता भी है। अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो किसी से कॉल पर तो आप इंटरनेट पर कुछ ना कुछ सर्च भी कर रहे हो साइड में, है ना, या फिर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो के साथ साथ आप किसी से बात भी कर सकते हो। तो बहुत कुछ यहाँ पर आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो 4G में। अब 5G इससे भी एडवांस है। स्पीड कितनी है 5G में,
10 GB/s और इंडिया में अभी तक हमें आई थिंक देखने को मिलेगी 6 GB/s। तो 6 GB/s भी बहुत ज़्यादा स्पीड है और ऐसा कहा जा रहा है जो डेवलप्ड नेशन है वो 20 GB/s तक की स्पीड पर 5G को लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो एवोल्यूशन है 5G का, ये हमें कुछ सालों के बाद 80 GB/s तक देखने को मिलेगा। और 5G में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए 5G है क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर हम 5G को अगर अच्छे से समझें तो देखो, कनेक्ट वर्चुअली एवरीवन एवरीथिंग टुगेदर इंक्लूडिंग मशीन ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइस। मतलब जैसे आप ऐसे समझो इस डायग्राम के थ्रू, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आप सुबह उठे और सुबह उठने से पहले आपका गीज़र ऑन हो गया, मतलब आपकी जो डिवाइसेस हैं वो सभी के सभी कनेक्टेड हैं आपके फ़ोन से, है ना। जैसे आपके फ़ोन में अलार्म बजा और आपके अलार्म फ़ोन में बजते ही आपका जो घर का गीज़र है वो ऑन हो जाए। उसके बाद आपकी वॉच में जो मीटिंग्स हैं डेली की वो आपकी वॉच में आ जाए उसका रिमाइंडर। और देन आपके कार में अगर फ्यूल कम है तो उसका मैसेज आपके फ़ोन में आ जाए। उसके बाद आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो, आप अपनी बिल्डिंग को एक स्मार्ट बना सकते हो, स्मार्ट अप्लायंस यूज़ कर सकते हो, एलेक्सा के साथ उसको जोड़ सकते हो, सीरी के साथ जोड़ सकते हो। देन आप यहाँ पर टेली एजुकेशन कर सकते हो। टेली एजुकेशन तो खैर हमने कोविड के समय में भी अनुभव किया था। उसके बाद टेली मेडिसिन हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। मान लो कि इंडिया के कोई डॉक्टर हैं जो अफ्रीकन नेशन ऐसा डेवलप नहीं है, आप जैसे जानते हैं, और वहाँ पर किसी डॉक्टर को कुछ बताना चाहते हैं तो यहाँ पर टेली मेडिसिन भी बहुत ईजिली हम कर पाएंगे। सिक्योरिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा अनुभव हम कर सकते हैं, हालांकि प्राइवेसी कंसर्न है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन आप जो कंपनीज़ की डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब हम एक टाइम में साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो सकते हैं मशीन डिवाइस के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम 5G को 4G से कंपेयर करें तो स्पीड इंक्रीज़ हो पाई है अप टू 10 GB/s। 4G में मैंने आपको बताया था 100 Mbps थी स्पीड, और मल्टीपल बैंड पर हम यहाँ पर वर्क करेंगे। और जो यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पर बढ़ेगा तो हमें कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी होगी, और साथ साथ लेटेंसी रेट बहुत यहाँ पर इम्प्रूव कर पाए हैं। अब 4G में जो लेटेंसी रेट था वो 10 मिलीसेकंड था और यहाँ पर 5G में 1 मिलीसेकंड है। तो आप देख सकते हैं कि जो लेटेंसी रेट है वो 5G में बहुत कम है। तो चलिए प्राइवेसी कंसर्न जान लेते हैं। अब देखिए चाइना के द्वारा बहुत सारे जो 5G कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी कंसर्न तो है ही। और कुछ कंट्रीज़ ने, जो चाइना की कंपनी है ZTE एंड हवाई, इनको बैन कर दिया है। मतलब इनके द्वारा जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी कंसर्न है। तो एक कंसर्न आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या है, यहाँ पर 2022 में एम्स पर रैमसमवेयर अटैक हुआ था और यहाँ पर हैकर्स ने कहा था कि जो फाइल्स हैं ये हम आपको इनका एक्सेस तभी देंगे जब आप हमें कुछ क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करेंगे। तो अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, एक वर्ड है DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। अब डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, मान लो कि हैकर यहाँ पर कुछ गार्बेज फाइल भेज रहा है, मतलब कुछ स्पैम फाइल भेज रहा है एक सर्वर पर, और ये बहुत सारी स्पैम फाइल्स भेजी जा रहा है हैकर। अब ये जो फाइल्स हैं इसमें कहीं ना कहीं वायरस है, रैनसमवेयर हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है। अब यहाँ पर जो सर्वर है एक टाइम में ये बिजी शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पर जब ये बिजी होगा और कोई यूज़र अगर इसके साथ कनेक्ट होना चाहेगा तो वो कनेक्ट हो नहीं पाएगा। तो इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। अगर डिनायल ऑफ सर्विस होगा तो सर्वर पर अगर कोई भी पर्सन बैठा होगा तो वो स्पैम फाइल को खोल सकता है। अगर उसने स्पैम फाइल को ओपन करा और मान लो कि उस सर्वर पर वायरस आ गया तो ये सर्वर कहीं ना कहीं हैक हो सकता है। मतलब जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। या समटाइम्स क्या होता है, मान लो कि आप लैपटॉप में वर्क कर रहे हो, आपने ईमेल्स खोली और वहाँ पर आपको बहुत सारी स्पैम फाइल्स देखने को मिली। कुछ फाइल्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पर हमें लालच दिया जाता है कि आप इस मेल को अगर ओपन करेंगे तो आपको 25 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, और आपके घर में हम कार भिजवा रहे हैं, आपके घर में हम बाइक भिजवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उस मेल को ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही हम मेल ओपन करते हैं तो हमारा जो लैपटॉप है उसका एक्सेस हैकर के पास चला जाता है और हमारी जो ईमेल आईडीज़ हैं वो हैक कर लेता है। अगर हमने अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से कुछ भी पेमेंट की है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो हैक हो जाती है इन्फॉर्मेशन, और मतलब एक अनऑथराइज्ड एक्सेस चला जाता है हमारे लैपटॉप का। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है 5G में। अब देखो कोई भी टेक्नोलॉजी है, अगर उसके
उसके कहीं ना कहीं एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, है ना। तो इसको आप समझ पाएंगे कि अगर हम स्पीड में कहीं ना कहीं बेहतर अनुभव कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी कंसर्न तो है 5G में। अब प्राइवेसी कंसर्न को लेकर हमारे देश की गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है वो हम समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CERT, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर, और CERT बोले तो यहाँ पर कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, प्लस IITs और प्लस 10 इंस्टीट्यूट, ये मिलकर इस प्राइवेसी कंसर्न पर वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइवेसी कंसर्न को लेकर जितनी भी कंपनीज़ हैं जो 5G की हमें यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे भारती एयरटेल है, रिलायंस है, तो उनके साथ मिलकर यहाँ पर एक तरह से प्राइवेसी कंसर्न को लेकर मीटिंग कर सकती है। मतलब यहाँ पर उनको इंसेंटिव दे सकती है या टैक्स में रिबेट कर सकती है कि वो प्राइवेसी कंसर्न को लेकर अच्छे से एक्शन ले पाए। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम एथिकल हैकर्स को भी हायर कर सकते हैं। जो एथिकल हैकर्स होते हैं, मान लो कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई साइट बनाई गई और यहाँ पर एथिकल हैकर्स को कहा गया कि ये साइट पर आप कमियां ढूंढिए, मतलब आप देखिए साइट हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर एथिकल हैकर के द्वारा हैक हो गई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें कमी है, तो वहाँ पर उसको हम दूर कर पाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप कंपनीज़ को अगर टैक्स में रिबेट देंगे और अगर आप उनके साथ एक तरह से टीम अप करके चलेंगे तो प्राइवेसी को लेकर हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। नहीं तो एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न है और हमारे इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग लॉ भी नहीं है प्राइवेसी को लेकर। तो होपफुली ये आर्टिकल में जितना भी हमने समझा वो आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।